In this video, we will study the topic quadratic equations. First of all, we have to know what is quadratic equation. The equation of second degree is called quadratic equations. The equation of second degree is known as quadratic equation. The term degree, what is degree? Degree is the maximum power. Degree is the maximum power of the variable in any equation. डिग्री क्या होती है? किसी भी इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल होता है उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है वो होती है उसकी डिग्री. तो जो इक्वेशन सेकंड डिग्री की होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. द इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फॉर एग्जांपल, in the equation 2x square plus 7x plus 5 is equal to 0. In this equation, the variable is x and the maximum power of variable is 2. So it is in quadratic equations. And another example, 7x square plus 3x plus 7. Similarly, in this equation, the maximum power of variable is 2. Hence, it is also in second degree equation. Now we will study the solution, how to find the solution of quadratic equation. First, factorization method. Second, complete square method. Third, quadratic formula. First, अब जो quadratic equation होती है उसके जो solution किस तरह find कर सकते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे. जो पहला मेथड है उसको बोलते हैं factorization method. Factorization method. फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है? जैसे लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, मान लेते हैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में है, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इजकल टू 0. ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी एक्स का कोएफिशिएंट, सी यानी कांस्टेंट टर्म. अब मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे? जो bx होता है इसको फैक्टर में तोड़ेंगे. इसको इस तरह फैक्टर में तोड़ेंगे कि अगर दोनों को जोड़ा जाए, इसकी जो दो टर्म्स आएगी, जैसे इसको दो फैक्टर में तोड़ा गया, अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो ये आना चाहिए, और अगर दोनों को गुणा किया जाए तो जो प्रोडक्ट है वो AC का मल्टीपल होना चाहिए, AC आना चाहिए. अब कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. अब जैसे इक्वेशन ले लिया मैंने, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो ये 2 डिग्री इक्वेशन होने का मीनिंग है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इसको सोल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से. फैक्टराइजेशन मेथड में क्या है? जो x इसको 2 फैक्टर में इस तरह सेपरेट करेंगे कि इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो आना चाहिए -3, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आना चाहिए? इन दोनों का प्रोडक्ट, इसका कोएफिशिएंट और इसका प्रोडक्ट. इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1 - 10. क्या है? अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? -10. अगर दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा? -3. इस तरह के कोई भी दो फैक्टर क्या होंगे? 5 2, क्योंकि 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 10, और अगर दोनों को जोड़े तो -3 आना चाहिए. अगर मैं माइनस का 5 ले लेता हूं, अब देखो अगर इन दोनों को गुणा करें -5 और 2 क्या आता है? -10 ही चाहिए था. अगर दोनों को अगर मैं ऐड करूं -5 + 2 क्या आएगा? -3. इस तरह इसके दो फैक्टर क्या आएंगे? -5 और 2. अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. x²
क्या करेंगे, एक तो लिख देंगे प्लस 2x, दूसरा वेक्टर क्या है -5, क्या आएगा -5x -10, मतलब जो भी इसको फैक्टर में अगर जिस सेपरेट किया उसका आगे x लगा दो, इस तरह जोड़ के लिख दो, ठीक है, जैसे इसके अंदर लिख दिया। अब x² इस दोनों इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, x ब्रैकेट में बाहर आ गया, x + 2, इन दोनों में कॉमन निकालो, क्या आएगा 5x + 2 = 0। अब x - 5 × x + 2 = 0, इस तरह लिख सकते हैं। अब x की एक वैल्यू क्या आ गई, इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों का मल्टीपल क्या है 0, इसका मतलब फर्स्ट टर्म या तो फर्स्ट टर्म 0 है या सेकंड टर्म 0 है, इसका मतलब आइदर x - 5 = 0 या और x + 2 = 0। अब x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 5 और x की वैल्यू यहाँ से -2। अब x की कितनी वैल्यू आ गई 2, एक तो आ गई 5 और एक आ गई -2। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके अंदर x की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, क्यों, जितनी डिग्री की इक्वेशन होती है उतनी ही उसकी वैल्यू होती है, उतनी ही वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की जाती है। जैसे अगर ये 3 डिग्री इक्वेशन होती है, जैसे मैं मान लेता हूँ इस तरह अगर 3 डिग्री इक्वेशन होती है, इसकी मतलब x की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ से 3, मतलब जितनी डिग्री की इक्वेशन होती है x की उतनी वैल्यू निकलती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो x की 2 डिग्री इक्वेशन होती है, इसलिए x की वैल्यू कितनी आएगी 2, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आया पहली x की 5 और सेकंड x की -2। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, x² प्लस ठीक है। अब जैसे ये एग्जांपल है, इसके अंदर क्या है, सबसे पहले जो बीच वाला है इसको दो फैक्टर में तोड़ेंगे। किस तरह, अगर इन जो दो फैक्टर में तोड़ा है अगर उनको जोड़ा जाए तो क्या आएगा 3x, अगर दोनों का प्रोडक्ट किया जाए तो क्या है +2। अगर इसको मैं किस तरह तोड़ दूंगा, एक तो मैं मान लेता हूँ 2x और दूसरा मान लेता हूँ मैं x। अब इन दोनों को जोड़ के देखो 2x और 3 + x = क्या आएगा 3x, दोनों को जोड़ने में 3x आ रहा है और मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट 2x × x 2x² और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 2 × x², 2x²। इस तरह इसके दो फैक्टर क्या हो गए 2x और x। अब इसको कैसे लिखेंगे, x² + 2x + x + 2 = 0। अब जो फर्स्ट 2 टर्म्स इसके अंदर कॉमन क्या आएगा x कॉमन लेने पे x + 2, यहाँ पर क्या आएगा 1 कॉमन x + 2। अब ये दो टर्म आ गए, एक तो ये और एक ये टर्म। अब इन दोनों टर्म में कॉमन क्या आएगा x + 2 और इन दोनों टर्म में x + 1 = 0। अब क्या है, दोनों का प्रोडक्ट क्या है 0, इसका मतलब या तो फर्स्ट टर्म 0 होगी या दूसरी टर्म 0 होगी। अगर फर्स्ट टर्म 0 होती है आइदर x + 2 = 0 और या सेकंड टर्म 0 होगी x + 1 = 0। इसका मतलब x की वैल्यू फर्स्ट टर्म से क्या आएगी -2 और सेकंड टर्म से क्या आएगी -1। x की कितनी वैल्यू होगी 2, फर्स्ट -2 सेकंड -1। अब इसमें पुट करके वेरीफाई भी कर सकते हो आप, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन में, जो x की डिग्री 1 है वो वाली टर्म को दो फैक्टर में तोड़ लेते हैं। It is divided into 2 factors in such a way that when the sum of 2 factor is taken, then it is equal to bx, and when product of these 2 terms taken, then it is equal to the product of first and third term. Now we will discuss the next question. ये तो हो गया पहला मेथड ऑफ
फैक्टराइजेशन। अब इसी का दूसरा पार्ट सॉल्यूशन में, उसमें वो क्या है, मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर। मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर ये क्या है, सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने का दूसरा मेथड। इस मेथड में क्या होता है, जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मान लेते हैं कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस तरीके से, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इसको एक आइडेंटिटी में बदला जाता है। जैसे कोई आइडेंटिटी ये आपने पढ़ी होगी छोटी क्लास में, a प्लस बी की होल स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी की होल स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर इस क्वेश्चन में ये जो इक्वेशन दी गई है ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनती, इसके कारण इसको क्या है, इस तरह आइडेंटिटी में डिवाइड किया जाता है और देन वी विल सॉल्व नेक्स्ट। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, जैसे कोई एग्जांपल लेके करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। इस तरह एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, वो आइडेंटिटी याद करेंगे। आइडेंटिटी कौन सी है, अब देखो जो x की जो 1 डिग्री की जो टर्म है उसमें उसका जो कोएफिशिएंट है वो माइनस का प्लस का, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या है माइनस का, तो आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे, a माइनस बी की होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसके अंदर क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है, ये a स्क्वायर के रूप में है, इसको क्या लिखेंगे, a की स्क्वायर। ये अगर a स्क्वायर है तो इसको इसलिए इस तरह लिख सकता हूँ मैं 2x की होल स्क्वायर, ठीक है। ये किस फॉर्म में थी, a स्क्वायर के रूप में, मैंने किस तरह लिख दिया इसको, a इंटू स्क्वायर, ठीक है। 2x की होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, 2x स्क्वायर मतलब सेम टू सेम ये वैल्यू है। अब माइनस फॉर्मूला क्या कहता है, a स्क्वायर आ गया माइनस 2a, a क्या है ये, क्योंकि ये क्या a स्क्वायर थी और अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर क्या है a, तो इसका क्या आएगा रूट 2x। अब क्या है b की वैल्यू इस तरह रखनी है कि इन तीनों का मल्टीप्लाई किया जाए, तो क्या आना चाहिए माइनस 7x। तो क्या करेंगे, माइनस तो है ही, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 इंटू एक्स, 7x आ गया। अब ये टर्म एक्स्ट्रा है, इसको क्या करोगे अपॉन में। b को किस तरह लेना है कि इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये माइनस 7x की इक्वल आ जाए। अब क्या किया मैंने, ये वाली टर्म ले ली, अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या रूट 2 से रूट 2 से 2 7 इंटू एक्स माइनस 7x, यही टर्म है। मैंने कुछ नहीं किया, इसको क्या किया मैंने फैक्टर में तोड़ दिया इस तरह है, तो ये भी टर्म दोनों इक्वल है। अब तीसरी क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। b क्या था 7 बटा ये 2 रूट 2 b स्क्वायर। अब देखो जो फर्स्ट टर्म थी वो इसके बराबर है, ये दोनों एक ही टर्म है। सेकंड टर्म ये और ये एक ही टर्म है, ठीक है। अब ये थर्ड टर्म ये एक्स्ट्रा आ गई, इसके अंदर क्या कर देंगे, जितना प्लस कर लिया उतना क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखो ये कैंसिल हो सकती है ना, करना नहीं है, ये हो गई कैंसिल। अब फर्स्ट टर्म फर्स्ट की इक्वल, सेकंड टर्म सेकंड की इक्वल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे अपने आप, और बचे क्या प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो ये इक्वेशन इसके बराबर है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इसके बराबर है, सेकंड टर्म है इसके बराबर है, ये आपस में कैंसिल हो सकती है, और प्लस 3 इक्वल टू 0। मतलब इस इक्वेशन को मैंने किसमें चेंज कर दिया, इसके अंदर। अब यूजिंग आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी यूज करेंगे फर्स्ट की 3 टर्म्स के अंदर, इतनी टर्म्स ले लेते हैं। इसके अंदर क्या है, फर्स्ट की 3 टर्म के अंदर क्या है, a स्क्वायर माइनस 2b प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाई देखो,
ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यूज करने पर कौन सी, ये वाली आइडेंटिटी क्या हो जाएगा इसके बराबर, ए माइनस इसके बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है रूट 2x माइनस बी क्या है 7/2 रूट 2 इसका होल स्क्वायर। अब क्या बच गया, ये वाला टर्म माइनस 7 को स्क्वायर करेंगे 49 और इसकी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 8 प्लस 3 इक्वल टू 0। ये टर्म आ गई। अब देखो रूट 2x माइनस 7/2 रूट 2 माइनस 7/2 रूट 2 ये क्या है होल स्क्वायर। अब जो होल स्क्वायर के अंदर उसको छोड़कर बाकी की जो डिजिट है, जो भी टर्म्स है उसको आरएचएस राइट हैंड साइड ले जाओ। क्या है प्लस 3 इधर जाकर क्या हो जाएगा -3। ये क्या है माइनस के अंदर इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस के अंदर -49 8 -3। अब क्या करेंगे रूट 2x माइनस 7/2 रूट 2 इसको किस तरह लिख सकते हैं, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा 8 सब्ट्रैक्ट कर दो कितना आएगा 25/8। इसके इक्वल में क्या है रूट 2x माइनस 7/2 रूट 2। ठीक है। अब देखो टेकिंग, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। शुरू में क्या किया हमने, इसको जो ए स्क्वायर थी इसको ए की स्क्वायर में बदल दिया। इसको देखो रूट 2x की स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर, इसको इस तरह रख दिया। अब माइनस सबसे इसके बाद क्या है जो x की टर्म है कोएफिशिएंट है, जो x की 1 डिग्री की टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है, इसलिए फार्मूला क्या आएगा a माइनस b की होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला यूज करेंगे। इसमें क्या है a स्क्वायर माइनस 2 a जो a अपने को दे रखा है और b को इस तरह लिखना है कि इन तीनों का जो मल्टीपल किया जाए वो 7x के बराबर है, लिख दिया। अब ये क्या है b प्लस b स्क्वायर, लेकिन ये टर्म तो एक्स्ट्रा आ गई, मतलब जो टर्म b स्क्वायर में है ये उतने घटा दो। ठीक है, घटाने पे क्या हुआ कि दोनों टर्म तो कैंसिल हो गई, ये इसके बराबर ये इसके बराबर। अब बचा क्या है +3, ये +3 को रख दिया। अब शुरू की जो 3 टर्म लेंगे, इसकी 3 टर्म लेने पे क्या पता चला कि एक फार्मूला बन गया कौन सा a माइनस b की होल स्क्वायर। इसमें a क्या है रूट 2x माइनस b क्या है 7/2 रूट 2 की होल स्क्वायर। बचा क्या है ये वाली टर्म आरएचएस में ले जाओ, ये तो होल स्क्वायर में है, इसको करेंगे 49/8। इधर माइनस में था, इधर जाके क्या हो गया प्लस के अंदर प्लस का 3, इधर जाके माइनस किया 3। अब दोनों कैलसियम लेके सब्ट्रैक्ट कर दिया, लास्ट में टर्म गई ये वाली टर्म आ गई। अब क्या करेंगे अब जो लास्ट में जो टर्म आई है रूट 2x माइनस 7/2 रूट 2 स्क्वायर कितना है 25/8। अब जो स्क्वायर है टेकिंग स्क्वायर रूट हटा दो, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट लूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगी स्क्वायर हट जाएगी, क्या आ गई इधर क्या आएगी 25/8, इधर क्या आएगा प्लस माइनस। ठीक है, अब एक बार तो प्लस का ले लो इसकी इक्वल में, एक बार माइनस का ले लो। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा आइदर रूट 2x माइनस 7/2 इक्वल टू, एक बार मैं प्लस का ले लेता हूं, प्लस का लेने पर क्या होगा रूट 25/8 रूट 25 मतलब 5 और रूट 8 की वैल्यू क्या आएगी 2 रूट 2x माइनस 7। अब x की टर्म को x की जो वेरिएबल वाली टर्म उसको छोड़कर बाकी टर्म को इधर ले जाओ, रूट 2x 5 + 7 2 रूट 2 मैंने एलसीएम
पहले इसको इधर ले गया, फिर एलसीएम करके मैंने जोड़ दिया, 5 और 7 12। अब क्या हुआ, x इक्वल टू 12/2 √2। अब ये जो √2 इधर मल्टीप्लाई में था, ये क्या हुआ डिवाइड में। अब देखो अब क्या हो गया, 12 की टेबल से 6 कट गया, ऊपर क्या बचा 6 √2 इंटू √2 मतलब 2, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, तो 3, x की एक तो वैल्यू आ गई 3। अब क्या करेंगे, एक बार तो प्लस कर लेते हैं, अब माइनस का लेके देखेंगे। अब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, और √2x माइनस 7 2 √2 स्क्वायर, माइनस कर लेंगे तो क्या आएगा 25/8 माइनस का। अब √2x माइनस 7 सेम टू सेम टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, यहां पर क्या स्क्वायर हट जाएगा, पहले ले लो स्क्वायर लेने पे क्या स्क्वायर हट गया इधर जाकर, सॉरी यहां पे ले लिया स्क्वायर को। अब क्या स्क्वायर हटने के बाद क्या हुआ, माइनस √25 की वैल्यू 5, √8 की वैल्यू 2 √2। ये माइनस क्या है, यहां पर माइनस क्या है, ये इधर ले जाएंगे तो प्लस का 7 2 √2 माइनस 5 2 √2। अब ये सोल्व कर लो एलसीएम से, क्या आएगा 2/2 √2 इक्वल टू √2x, 2 से 2 गया, x की वैल्यू ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगी, 1/√2 इंटू √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2, x की वैल्यू क्या जाएगी 1/2। देखो एक बार तो क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, एक बार माइनस कर लेंगे। अब पहले प्लस कर लेंगे तो सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 की गुण, अगर माइनस कर लेंगे सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। इस तरह x की कितनी वैल्यू आ गई 2, एक तो x = 3, एक x = 1/2। ये कौन सा मेथड है, मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, इसमें क्या होता है कि जो आइडेंटिटी बनानी पड़ती है, आइडेंटिटी कौन सी, a + b का होल स्क्वायर या फिर a - b की होल स्क्वायर। अगर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, अगर उसमें जो x की 1 डिग्री की पावर है उसका जो कोएफिशिएंट माइनस में है तो कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, a - b की होल स्क्वायर। अगर वो प्लस के अंदर है तो कौन सी बनेगी, a + b की होल स्क्वायर। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे एक एग्जांपल है 5x² - 6x - 2। अब इसके अंदर क्या है, जो x का सबसे पहले देखेंगे, जो x की 1 डिग्री की पावर है, जो x की 1 डिग्री टर्म है, सॉरी टर्म, उसके अंदर जो कोएफिशिएंट है उसकी जो प्लस का है या माइनस का कोएफिशिएंट है वो देखेंगे। इसके अंदर जो कोएफिशिएंट है वो माइनस का है, इसलिए इसके अंदर आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a - b की होल स्क्वायर। ये क्या होती है, a² - 2ab + b²। इसका मतलब सबसे पहले एक स्क्वायर है, इसको किस में लिखेंगे, ठीक है। अब ये देखा है 5x² को क्या लिख सकते हैं, √5x की होल स्क्वायर। ये क्या है, a की स्क्वायर माइनस 2, a क्या है ये वाली टर्म √5x। अब b को इस तरह सिलेक्ट करेंगे कि तीनों को गुणा करें तो इसकी वैल्यू क्या है -6x। अब क्या करेंगे, अब देखो तीनों को मल्टीप्लाई करके देखो, √5 से √5 3 × 2 6x -6x, मतलब -6x को इस तरह एक्सपेंड कर दिया 2ab। अब ये क्या है b, ये फॉर्मूला इस तरह बना रहे हैं, a² - 2ab। अब क्या है b², b की वैल्यू क्या है 3/√5²। अब देखो जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो इसके बराबर, इसकी जो सेकंड टर्म है वो इसके बराबर, लेकिन ये टर्म तो एक्स्ट्रा आ गई तो इतना क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब बचा क्या -2, इसके आगे रख दो -2।
इससे क्या पता चला कि ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है ये क्या सेम टू सेम एक इक्वेशन है। जैसे इसकी फर्स्ट टर्म इसके बराबर, इसकी सेकंड टर्म इसके बराबर, जितना जोड़ा उतने घटा दिया, -2 मतलब इसको जो ये इक्वेशन इसको इस टर्म में लिख दिया। अब क्या है जो फर्स्ट की तीन टर्म लेंगे कहां तक, यहां तक। अब ये क्या आइडेंटिटी बन गई a² - 2ab + b²। आइडेंटिटी को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा a - b की होल स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है, b क्या है, इसकी होल स्क्वायर बच गया 3/√5 की होल स्क्वायर -2, इतना हो गया। अब जो होल स्क्वायर वाली जो टर्म है वो इस साइड रख लो और बाकी टर्म उस साइड ले जाओ। √5x इधर ले जाओ 3/5 प्लस क्या हो जाएगा +2। अब ये क्या है √5x - 3√5 √5x - 3√5 की स्क्वायर। अब ये किसके बराबर है 9/5 + 2, 9/5 + 2। एलसीएम लेके क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा 9 प्लस अब क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड की स्क्वायर रूट आनी है। स्क्वायर रूट आने पे क्या होगा √5x माइनस ये कितना हो गया 19/5। यहाँ पे क्या किया हमने टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पे यहाँ पर क्या हुआ स्क्वायर हट गई और यहाँ पर क्या हुआ स्क्वायर लगी प्लस माइनस। अब देखो x की दो बार होगा, एक बार तो इसको प्लस में ले लो, अब एक बार क्या ले लो माइनस के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ आइदर √5x प्लस 5, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी √5x, इसको इधर ले जाऊंगा तो क्या आएगा प्लस में। ये मैंने एलसीएम लेके जोड़ दिया। अब x की वैल्यू क्या जाएगी, ये क्या है मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या आएगा डिवाइड में अपॉन √5 इंटू √5। x की वैल्यू क्या जाएगी √19 प्लस 3 √5 इंटू √5 5। इसका मतलब x की वैल्यू 2 आ गई ये, और x की दूसरी इक्वेशन की दूसरी वैल्यू क्या आएगी, इस तरह में प्लस का लेके सोल्व कर लिया, अब माइनस का लेके सोल्व करेंगे और √5x माइनस √19 अपॉन √5। यहां से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू कैसे निकालोगे सेम टू सेम वही x की टर्म छोड़ दो बाकी को उस साइड ले जाओ, ये एलसीएम आ जाएगा, जोड़ दो इधर ले जाकर, ये माइनस के इधर ले जाकर प्लस का, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, इसका मतलब ऊपर वाले डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। अब ये कितना आ गया -√19 प्लस 3 अपॉन √5, ये क्या है मल्टीप्लाई में, इधर जाकर डिवाइड में। अब √5 इंटू √5 5, x इक्वल टू √19 प्लस 3 अपॉन 5। ये क्या आ गई x की वैल्यू, एक तो आ गई x की वैल्यू √19 प्लस 3 अपॉन में 5, सेकंड वैल्यू क्या आ गई √19 प्लस 3 अपॉन में 5। इस तरह x की कितनी वैल्यू आ गई, दो वैल्यू आ गई। ये मेथड कौन सा हो गया मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर मेथड। इसके अंदर सबसे पहले क्या देखेंगे जो x की टर्म है, मतलब जिसमें x की पावर 1 हो वो वाली टर्म में जो कोएफिशिएंट है वो प्लस का या माइनस का। अगर प्लस का कोएफिशिएंट हो उसमें क्या फार्मूला यूज करेंगे a प्लस b की होल स्क्वायर। अगर माइनस का हो तो इसमें कौन सा फार्मूला बनाएंगे a माइनस b की होल स्क्वायर। फिर आगे सोल्व कर लेंगे जैसा कि इसके क्वेश्चन के अंदर निकाला। अब थर्ड मेथड आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। थर्ड मेथड जो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्व करने का जो थर्ड मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसी का जो दूसरा एग्जांपल है, जैसे वो लेते हैं, जैसे मैं बोलूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। ठीक है, अब इसमें जो a की वैल्यू वो क्या है 2, b की वैल्यू क्या है -6, c की वैल्यू प्लस 3 जो कांस्टेंट टर्म है। अब डायरेक्ट फॉर्मूले में अप्लाई करने पर पुटिंग दी वैल्यू दिस वैल्यू इन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें a b c की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू 2, b की -6, c की 3। अब पुट कर देते हैं x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू -6 प्लस माइनस b की स्क्वायर माइनस 6 की स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 अपॉन 2, a की वैल्यू 2। अब x माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, अब क्या है रूट, ये रूट के अंदर -6 की स्क्वायर 36 माइनस 4 3 जा 12 into 2 24 अपॉन 2 2 4। x की वैल्यू 6 प्लस माइनस 36 माइनस 24 रूट 12 अपॉन 4। रूट 12 को क्या लिख सकते हैं x 6 2 रूट 3 प्लस माइनस 4। रूट 12 को लिख सकते हैं 2 रूट 3। अब क्या करेंगे, एक बार तो प्लस की ले लेंगे, एक बार माइनस की लेंगे। अब यहां से आइदर x इज इक्वल टू 6 प्लस रूट और x इज इक्वल टू एक बार क्या लेंगे माइनस की। अब ये देखो यहां से जैसे या इसको और सोल्व कर दो, x की वैल्यू क्या जाएगी 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर वाले में 3 प्लस रूट 3 अपॉन 4, तो 2 से डिवाइड, इसका मतलब क्या आ जाएगा 2 से ऊपर नीचे से डिवाइड करने पर ये इसमें क्या जाएगा x इज इक्वल टू 6 2 कॉमन 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2 इंटू 2 4 को लिख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। एक तो x की वैल्यू आ गई, ये दूसरी वैल्यू आ गई ये। इस तरह x की दो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये क्या डायरेक्ट फॉर्मूला और सबसे जो सबसे सिंपल मेथड है x की वैल्यू कैलकुलेट करने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें क्या है a b c की वैल्यू डिनोट करो और इस डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दो, x की दो वैल्यू आ जाएगी, एक बार प्लस में ले लो एक बार माइनस में, तो इससे क्या आ गई x की वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू ये आ गई। अब ये हो गई द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है उसका जो सॉल्यूशन फाइंड करने के ये तीन मेथड, फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड कंप्लीट स्क्वायर मेथड, थर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम फाइंड करेंगे टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ इक्वेशंस। नेचर ऑफ रूट्स, इस टॉपिक में क्या है कि जो रूट निकलते हैं, रूट क्या होती है जो x की जो वैल्यू आती है, मान लेते कोई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसमें x की वैल्यू एक तो आई 2 एक मान लो 3 आई, जो x की रूट क्या आ गई, जो x की वैल्यू है मतलब 2 और 3, ये उनका नेचर फाइंड करना, या ये नेचर रियल होगा, मान लेते जो रूट है वो रियल होगी या इमेजिनरी होगी। इस तरह की जो नेचर फाइंड करने की तीन मेथड है। फर्स्ट मान लेते हैं एक फॉर्मूला है b² - 4ac, सॉरी, अगर ये दोनों इक्वल टू 0, एक ये फॉर्मूला है b² - 4ac = 0,
जीरो। अगर ये जीरो के बराबर हो जाती है तो जो रूट होगी वो क्या होगी, रूट्स आर रियल। मतलब जो दोनों x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो दोनों क्या होगी, रियल वैल्यू होगी, मतलब वास्तविक वैल्यू होगी। 2 3 4 5 2√3 जो भी है, इमेजिनरी नंबर नहीं होगी, दोनों क्या होगी, रियल नंबर एंड इक्वल। दोनों रूट रियल होगी और इक्वल होगी। इक्वल होने का मतलब अगर x की वैल्यू 2 आई है तो दूसरी भी क्या आएगी, x की वैल्यू 2 आएगी। अगर x की वैल्यू 7 आई है तो दूसरी भी क्या आएगी, 7। तो दोनों जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इक्वल भी होगी और रियल भी होगी। ये क्या है, फर्स्ट। दूसरा b² - 4ac, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव संख्या है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 0 से बड़ी संख्या है। अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसका मतलब क्या है, रूट कैसी होगी, रियल होगी। रियल का मतलब वास्तविक रूट होगी, मतलब रेशनल रियल नंबर होगी। रेशनल और इरेशनल कुछ भी हो सकती है, रियल नंबर होगी, इमेजिनरी नहीं होगी। लेकिन पहले में कहता रूट इक्वल थी, इसके अंदर क्या होगी, रूट इक्वल नहीं होगी। रूट्स आर अनइक्वल। मान लेते x की वैल्यू मान लो 2 आ गई तो दूसरी 2 को छोड़कर कुछ भी आ सकती है, रियल नंबर ही आएगी। 2 को छोड़कर कोई कुछ भी आ सकती है, रूट 2 भी आ सकती है, x की वैल्यू 3 भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, लेकिन 2 नहीं आएगी। मान लेते हैं जो रूट है वो रियल तो होगी, लेकिन इसमें क्या होगी, अनइक्वल होगी। अब तीसरा क्या है, b² - 4ac लेस देन 0। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई, नेगेटिव आने का मतलब रूट्स कैसी होगी, रूट्स आर इमेजिनरी। जो रूट होगी वो होगी इमेजिनरी नंबर होगी। इमेजिनरी नंबर जो वास्तविक में एग्जिस्ट नहीं करती, दोज नंबर्स व्हिच आर नॉट एग्जिस्ट रियली बट वी कैन इमेजिन। इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, जो वास्तविक तो नहीं होगी लेकिन एक प्रकार से कल्पना होती है, इमेजिन कर लेते हैं कि इस तरह की कोई नंबर है। तो ये क्या होगी, रूट इमेजिनरी होगी। मतलब अगर 0 के बराबर आ जाए तो दोनों रूट इक्वल होगी और रियल होगी। अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो रियल तो होगी लेकिन अनइक्वल होगी। अगर लेस देन 0 आ जाए मतलब रूट्स कैसी होगी, इमेजिनरी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, कई बार पूछा जाता है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देकर कि इसकी जो रूट होगी उसका नेचर फाइंड करो कि ये रियल होगी, इमेजिनरी होगी, रियल होगी तो इक्वल होगी या अनइक्वल होगी। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको इस तरह से सोल्व करते हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूं, x² + x + 1। जिसमें एग्जांपल लेता हूं x² + x + 1। सेम टू सेम वही, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है वापस 1, c की वैल्यू क्या है 1। अब फॉर्मूला क्या था, b² - 4ac पुट करो। b की वैल्यू 1 मतलब 1 की स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, क्या गया 1 - 4 मतलब -3, जिसकी वैल्यू क्या आ गई -3। ये क्या है लेस देन 0, मतलब इसकी जो वैल्यू फाइंड हुई है वो क्या है 0 से छोटी है -3। इसका मतलब क्या हुआ, नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स। रूट की नेचर क्या होगी, अगर 0 से नीचे आ जाए, अगर 0 से नीचे आ जाए रूट कैसी होगी, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, नेचर ऑफ द इमेजिनरी नंबर। अगर मैं कहूं, जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे अगर यहां पर 4x होता, क्या 4x होता, अब निकालो फॉर्मूला क्या है b² - 4ac। b की वैल्यू 4 की स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, 4 की स्क्वायर 16 - 4 12। ये क्या है ग्रेटर देन 0, क्या है 0 से बड़ी आ गई। यहाँ पर इस कंडीशन में आ गई जो वैल्यू है b² - 4ac की वो 0 से बड़ी है। इसका मतलब रूट का नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ
रूट्स कैसी होगी, 0 से बढ़िया जाए तो क्या होगी, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। मतलब जो दोनों x की जो वैल्यू आएगी वो रियल होगी लेकिन दोनों इक्वल नहीं होगी। ठीक है, अब तीसरा केस, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन, इसमें क्या है, सेम टू सेम वही फॉर्मूला पुट कर दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू 4 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 4, 4 की स्क्वायर 16 माइनस 16 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो रूट कैसी होगी, नेचर ऑफ रूट, सेम टू सेम नेचर ऑफ रूट, ठीक है, 0 के बराबर। इसका मतलब जो नेचर होगी वो कैसी होगी, रियल होगी और इक्वल भी होगी। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब जिसे मैं वेरीफाई कर देता हूं इसका, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है 2 प्लस बी की स्क्वायर। एक प्रकार से क्या है, आइडेंटिटी है इसके अंदर, एक्स माइनस 2 की होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का मतलब 4x, नहीं सॉरी प्लस 4x प्लस 4, ठीक है, आइडेंटिटी है x प्लस 2 की होल स्क्वायर। इसमें इसका मतलब क्या हुआ, आइदर एक बार तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट से वैल्यू क्या है x की -2, ठीक है, सेकंड कंडीशन से क्या है, x की वैल्यू -2 क्या है, रियल नंबर है और देखो दोनों जो रूट है वो क्या है, इक्वल है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो रूट क्या होगी, इक्वल होगी, और रूट क्या होगी, अनइक्वल होगी और रियल होगी। अगर x फॉर्मूला क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटी आ जाए तो क्या होगा, रूट्स आर इमेजिनरी। अगर इसकी 0 के बराबर आ जाए तो रूट्स इक्वल होगी और रूट रियल होगी। अगर इसकी वैल्यू x से ग्रेटर आ जाए इसका मतलब क्या होगा, जो रूट्स है वो अनइक्वल होगी लेकिन रियल होगी। ठीक है, थैंक यू। थर्ड मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्या डायरेक्ट फार्मूला है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला? क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, मान लेते कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लेट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लेते कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस फॉर्म में है, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें क्या है, a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b x का कोएफिशिएंट, c यानी कांस्टेंट टर्म। अब इसके लिए क्या डायरेक्ट फार्मूला x की वैल्यू कैलकुलेट करने का, वो क्या है, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहां पर b क्या है, ये रूट में b क्या है, x का कोएफिशिएंट, a क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, c यानी कांस्टेंट टर्म। अब क्या है, इसके अंदर वैल्यू पुट करो और x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये क्या है, वेरी सिंपलेस्ट मेथड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सबसे सिंपल मेथड है जो x की वैल्यू निकालने का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। अब इसका कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब इसका एक क्वेश्चन लेते हैं,
2x² प्लस x जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसमें क्या है, a की वैल्यू जो x² का जो कोएफिशिएंट होता है वो होती है, जैसे इसमें क्या है 2, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2, b क्या आ गया -7, c क्या आ गया 4 जो कांस्टेंट टर्म है। अब ये वैल्यू a और b और c की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, x -b, b क्या है -7, अब माइनस फॉर्मूले का और b की वैल्यू -7 प्लस -b² -7 की स्क्वायर -7 की स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू 4, 2 इंटू 4, अब 2 अपॉन में क्या है 2 a की वैल्यू 2, अब x की वैल्यू माइनस प्लस 7 प्लस माइनस, ये क्या है 7 की स्क्वायर -7 की स्क्वायर 49 -4 4 जा 16 इंटू 2 32 अपॉन 2 इंटू 2 4, x की वैल्यू 7 प्लस माइनस 49 में से 32 गए 17 और अपॉन में 4। अब देखो प्लस माइनस की 2 है, एक बार क्या ले लो प्लस की, एक बार क्या ले लो माइनस की, देन आइदर या तो x क्या है प्लस की टर्म लेने पर 7 प्लस √17 अपॉन 4, दूसरी क्या है और x वैल्यू क्या है अगर माइनस की टर्म ले तो 7 माइनस √17 अपॉन 4, ठीक है। अब इससे क्या आ गई x की दो वैल्यू आ गई, एक तो क्या आ गई 7 प्लस √7 की 4, x की वैल्यू 7 माइनस √7 की 4। ये क्या है डायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है मान लो कोई इक्वेशन दी होती है, इसमें जो x² का जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है a, जो x का कोएफिशिएंट होता है वो b, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो क्या होती है c। a की वैल्यू क्या है 2, b की -7, c की 4, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करो, x के लास्ट में सॉल्यूशन क्या आएगा 7 प्लस माइनस √7 अपॉन 4। अब एक बार तो ले लो प्लस का, एक बार ले लो माइनस का, प्लस का लेने पर क्या होगा x 7 प्लस √17 अपॉन 4, माइनस का लेने पर 7 माइनस √17 अपॉन 4, इस तरह x की कितनी वैल्यू आ गई 2। ये क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब एक एग्जांपल और लेते हैं।